नमस्कार दोस्तों, दिन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। यूपी टेट नोटिफिकेशन 2021 और परीक्षा के लिए केवल 50 दिन बाकी और यूपी टीईटी के लिए स्नातक 50% अनिवार्य है या नहीं है और इस बार क्या क्या होंगे बदलाव, ये तमाम जानकारी आपको दी जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूपी टेट नोटिफिकेशन की यदि बात करें, यूपी टेट का नोटिफिकेशन कभी भी जारी किया जा सकता है। एनआईसी को पूरा डाटा भेजा जा चुका है आयोग के द्वारा और एनआईसी कभी भी इस नोटिफिकेशन को जारी कर सकती है। तो ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है नोटिफिकेशन कब आएगा कब नहीं आएगा, क्योंकि ये तो निश्चित है कि नोटिफिकेशन तो आना ही है। एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है लेकिन नोटिफिकेशन तो आना ही है। और परीक्षा में उतना ज़्यादा समय नहीं बचा है। बहुत से अभ्यर्थी हैं कि यही वेट कर रहे हैं कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब नोटिफिकेशन जारी होगा, कब फॉर्म डालेंगे, उसके बाद में तैयारी करेंगे। उतना समय आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यूपी टीईटी के लिए जो आपकी परीक्षा होगी वो नवंबर में आयोजित कराई जाएगी और 28 नवंबर को ये परीक्षा होने की पूरी संभावना है। तो यदि 28 नवंबर को ये परीक्षा होती है तो मान के चलिएगा लगभग 50 दिन का समय आपको मिलेगा तैयारी का और 50 दिन के समय में आपको 5 सब्जेक्ट कंप्लीट करने होंगे। मान के चलिएगा एक सब्जेक्ट के लिए आपको 10 दिन ही यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ज़्यादा समय नहीं है। आप फालतू का समय बर्बाद न करें, अपनी तैयारी में लग जाइएगा पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ, क्योंकि यदि समर्पित होकर आप टीईटी की परीक्षा देते हैं तो समझिएगा कि आधा आपकी जो परीक्षा है 50% जो आपकी परीक्षा है वो सुपर टेट की भी इससे कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपको यहाँ मिलेंगे वो सुपर टेट में भी मिलेंगे। तो काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है सुपर टेट में भी यूपी टेट से। तो यूपी टेट को आप पूरी मेहनत के साथ में तैयारी करिएगा और ज़्यादा समय बाकी नहीं है। और यूपी टेट करने के लिए स्नातक में 50% की अनिवार्यता इस बार मांगी जाएगी या नहीं मांगी जाएगी। तो जैसा कि एनसीटीई की जो गाइडलाइन जारी हुई थी उसमें 50% की अनिवार्यता को रखा गया था, लेकिन बाद में कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और कोर्ट ने ये निर्देश दिए थे कि ये अनिवार्यता को समाप्त किया जाए, क्योंकि जिस मानक के आधार पर बीएड या शिक्षा स्नातक या शिक्षा के क्षेत्र में जो भी डिग्री डिप्लोमा कराया गया है उन अभ्यर्थियों का वही मान्य होगा और ये अनिवार्यता समाप्त कर दी गई कोर्ट की तरफ से। और ये निर्देश दिया गया एनसीटीई को कि ये इसके बारे में नोटिस जारी करे। हालांकि एनसीटीई ने नोटिस जारी नहीं किया, लेकिन ज़्यादातर राज्यों में जो नोटिफिकेशन आए वहाँ पे इस अनिवार्यता को हटा दिया गया, क्योंकि कोर्ट का आदेश था। और उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ। 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने देखा कि ये जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें ये अनिवार्यता समाप्त कर दी गई और जिस मानक के आधार पर बीएड कराया गया था वही मानक यहाँ पर मांगे गए टेट के लिए और सुपर टेट के लिए। तो इस बार जो भर्ती होगी इसमें भी पूरी संभावना है कि वही मानक रहेंगे जो 69,000 शिक्षक भर्ती में रहे थे। हालांकि जूनियर शिक्षक भर्ती में 50% की अनिवार्यता को मांगा गया और जिसके विरुद्ध अभ्यर्थी कोर्ट में भी गए, लेकिन वो अनिवार्यता को मांगा गया और ऐसे अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए जिनके स्नातक में 50% नहीं थे। तो यूपी टेट प्राइमरी स्तर का जो होगा उसमें भी ऐसी अनिवार्यता देखने को मिल सकती है अगर नई शिक्षा नीति लागू होती है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है और अभी तक तो वही नोटिफिकेशन आएगा जिस प्रकार से पिछली भर्ती में आपने देखा था, तो वही नोटिफिकेशन आएगा जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो मानक मांगे गए थे उसी मानक के आधार पर ही यहाँ पे मांगा जाएगा। और ये कोर्ट ने भी स्पष्ट किया था कि जिस आधार पर एनसीटीई की गाइडलाइन के द्वारा बीएड कराया जाता है उसी आधार पर योग्यता मांगी जाना चाहिए। और वहाँ पे जो मांगा गया था 69,000 शिक्षक भर्ती में उसमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों का ऑप्शन दिया गया था। और इसके अलावा और क्या परिवर्तन होंगे इस बार यूपी टीईटी में, और यदि बात करें सिलेबस को लेकर तो सिलेबस को लेकर कोई बड़ा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। वही सब्जेक्ट होंगे। यूपी प्राइमरी टीईटी की बात करें तो वहाँ पे 5 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें 2
इंग्लिश और इसके अलावा उर्दू, इसमें से और संस्कृत, इसमें से कोई एक लैंग्वेज आप ले सकते हैं। और एक लैंग्वेज अनिवार्य होती है हिंदी। हिंदी तो आपका होगा ही, लेकिन एक लैंग्वेज में आप चयन कर सकते हैं। तो ये तो रही आपकी जो रहेगी भाषा। दूसरा जो सब्जेक्ट आपका रहेगा वो मैथ्स का पोर्शन रहेगा। और इसके अलावा जो आपका पोर्शन रहेगा वो एनवायरनमेंट का रहेगा, पर्यावरण का रहेगा, पर्यावरण अध्ययन का। और इसके अलावा जो आपका एक पोर्शन रहेगा वो बाल मनोविज्ञान का रहेगा। तो ये 5 पोर्शन आपके आएंगे। 30-30 अंकों के 5 पार्ट होंगे, जिसमें 2 लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट अभी आपको बताए गए, जिसमें मैथ्स, पर्यावरण और साइकोलॉजी, जिसमें पूछा जाएगा बाल मनोविज्ञान। तो ये आपका सिलेबस रहेगा प्राइमरी स्तर का। और जूनियर स्तर की यदि बात करें तो जूनियर में आपका जो सिलेबस रहेगा उसमें आपकी 2 लैंग्वेज होगी और बाल मनोविज्ञान आपका होगा। इसके अलावा एक जो है स्ट्रीम के आधार पर पूछा जाता है, जो 60 अंकों का होगा। उसमें आपका जो भी आपकी स्ट्रीम रही है, अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो उसके सब्जेक्ट वहाँ पे पूछे जाते हैं। अगर आपका एसएसटी है तो सामाजिक विज्ञान वहाँ पे आपका पूछा जाएगा। और यदि आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो उसमें साइंस पूछा जाएगा। तो वो 60 अंकों का पोर्शन होता है। तो यही आपका सिलेबस रहने वाला है, जिसमें साइंस स्ट्रीम में साइंस और आर्ट्स स्ट्रीम में आर्ट्स के 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यही आपका सिलेबस रहने वाला है। उसके लिए डिटेल वीडियो पहले भी बनाया जा चुका है और एक स्पेशल डिटेल वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि कौन कौन से विषय आएंगे और किस विषय में क्या क्या टॉपिक रहेंगे। पूरी जानकारी उस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। बाकी इसके अलावा टीईटी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार से नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा जो पिछली बार आपने नोटिफिकेशन देखा था। तो बस यही जानकारी थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।